जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे लेखपाल की वैकेंसी को लेकर। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, बहुत सारे YouTube चैनल के माध्यम से भी पढ़ लिया होगा। देखिए, YouTube चैनल वाले तो अधिकतर अपने कोर्स बेचने के लिए न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर, अगर कोई भर्ती से संबंधित जानकारी आती है, कोई न्यूज़पेपर में आ जाती है, तो वो भर्ती के आने से पहले ही अपने कोर्स बेचने के लिए न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं। अगर पदों की संख्या 8,000 होगी तो सीधे 15,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर देते हैं। यदि विज्ञापन आने की बात होगी 1 महीने के बाद, तो वो आज ही से विज्ञापन जारी कर देते हैं और बहुत सारी चीजें वो जो है बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताते हैं ताकि उनके कोर्स जो है बिक सकें। तो आज हम बात करेंगे कि इस वायरल न्यूज की क्या सच्चाई है। क्या सच में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है या ऐसा नहीं है, या इस तरह की पहले से भी न्यूज आती रही है? देखिए, मैं अगर न्यूज की बात करूं जो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी है, तो इस तरह की न्यूज बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहले कह रहे थे कि 7,000 पदों के लिए विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो सकता है। 2024 में कई बार आ चुकी है न्यूज़पेपर में। फिर 7,000 के बाद फिर 8,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है लेखपाल के लिए। कई बार हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ ली है। लेकिन अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है, क्या आती है? यदि ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन जारी हो सकता है 7,994 पदों के लिए, इन्होंने बोला है, यानी कि 8,000 मान लीजिए, तो यदि आता है नोटिफिकेशन 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक, मान लीजिए ऐसा होता है कि आ सकता है नोटिफिकेशन, और उसमें भी बात एक चल रही है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो एक परीक्षा करवाई जा रही है पैट की, पीईटी की, उसमें पैट 2023 की बात चल रही है कि अगर भर्ती आती है तो पैट 2023 के आधार पर भर्ती करवाई जाएगी। अब पैट 2023 के आधार पर भर्ती होगी तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने उस समय पैट नहीं दिया था, या उस समय 2023 में उनकी एज कम थी। अब 2025 आ गई है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे उनकी एज पूरी हुई होगी, या उनके पास उस समय क्वालिफिकेशन नहीं रही होगी, किसी वजह से उन्होंने पैट नहीं दिया था। अब वो पैट में शामिल होंगे 2025 में, तो हो सकता है कि वो फिर भी बात करें। वो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि हमें भी जो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यूपी में वैकेंसी कंटिन्यू तो आती नहीं है। पता नहीं, कोई वैकेंसी 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में, कभी कभी तो कई कई साल में वैकेंसी आती है। तो इसलिए जो है उन्हें भी उम्मीद ये रहेगी कि इस बार हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट हो सकता है ना आने का। और इन्होंने न्यूज़पेपर में तो दे दिया, लेकिन अब उन अभ्यर्थियों से पूछिए जिनके जो है पैट जो है 2023 नहीं दिया था किसी वजह से, तो अब उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा यदि 2023 के आधार पर नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो। अब इन्होंने पैट के लिए भी बोल दिया है कि 2025 में जो है पैट जल्दी ही, इस महीने के लास्ट तक जो है पैट के लिए भी आवेदन मांगे जा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने पैट जो है हर साल करवाने की बात कही थी, तो हर साल करवाने की बात कही थी, तो हो सकता है कि जनवरी में हर साल जो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, आवेदन मांगे जाए हर साल नोटिफिकेशन के माध्यम से, और जो है फरवरी मार्च में परीक्षा करवाई जाए, यानी कि हर साल जो है पैट करवाया जाए। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं इस न्यूज को बिल्कुल सही नहीं मानता जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए। भाई, हो सकता है कि इन्होंने कह तो दिया कि अगले इस महीने के लास्ट तक जो है नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है कि 2 महीने भी नोटिफिकेशन आए। मैं तो इस न्यूज को तब तक सही मानता हूं जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए। रही बात तैयारी करने की, भाई तैयारी करने के लिए भी आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, तैयारी करने के लिए पहले पुराना सिलेबस क्या था और नया सिलेबस में क्या हो सकता है, क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि पैट के आधार पर जो भर्तियां हो रही हैं उनके अनुसार ही हम सिलेबस का अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार 2023 24 वाला जो 25 वाला जो लेखपाल की परीक्षा होगी, 2022 23 24 में जो परीक्षाएं हुई हैं अभी तक पैट के माध्यम से, उनके अनुसार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके आधार पर हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि ये चेंजिंग हो सकती है। देखिए, पहले जो इसका सिलेबस रहा है, अब से पहले, तो पहले सिलेबस में जो है सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाते थे जो 25 नंबर के होते थे, गणित के 25 प्रश्न 25 नंबर के होते थे, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न 25 नंबर के होते थे, ग्रामीण समाज एवं विकास से 25 प्रश्न 25 नंबर के होते थे। ये इसके लिए 2 घंटे का समय, यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाता सोल्व करने के लिए, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती थी। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते थे। अब इस बार क्या है, नए सिलेबस की अगर हम बात करें तो नए सिलेबस में जो है हो सकता है
हिंदी, मैथ, जीएस, यूपी जीके को शामिल किया जाए और जो है कंप्यूटर को भी शामिल किया जाए, ग्रामीण परिवेश को भी शामिल किया जाए। क्वेश्चन तो 100 ही रखे हैं ये 100 नंबर के, लेकिन हो सकता है कि कुछ जैसे हिंदी 10 नंबर की कर दें, 25 की ना करके 10-12 नंबर की हिंदी कर दें, मैथ 10-12 नंबर का कर दें, जीएस जो है 12-13 नंबर 15 के कर दें, यूपी जी के 20 नंबर की कर दें, ज्यादा इसका हो सकता है बेटे। और जो कंप्यूटर के भी 10-12-15 क्वेश्चन पूछे जाए, ग्रामीण के भी, ग्रामीण विकास के भी, इस तरह से भी सिलेबस हो सकता है। तो आपको जो है इसी आधार पर अपनी तैयारी को जारी रखना है। अब बात करते हैं कि भर्ती यदि पैट 2023 के आधार पर ही होती है तो कितने अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो एक जो इसका पैट का जो रिकॉर्ड रहा है, इसमें जो है पहले पैट के आधार पर हर भर्ती में ये कहते हैं कि 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी भर्ती में 15 गुना कोई शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। हर भर्ती में 30 गुना, 25 गुना, 35 गुना तक अभ्यर्थियों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। पिछली लेखपाल की भर्ती को देख लीजिए जो 2021 वाली हुई है, उसमें भी जो है इन्होंने 15 गुना अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बोला था, लेकिन 30 गुना अभ्यर्थियों को लगभग शॉर्टलिस्ट किया गया था उस भर्ती में भी। तो अब अगर बात करें कि इसमें जो है कितने अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, तो शामिल होने के लिए देखिए अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पैट देने वाले तो बहुत अभ्यर्थी हैं। और भाई कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो लेखपाल में पहले से सिलेक्ट हो गए हैं, या वीडियो में सिलेक्ट हो गए हैं, यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सिलेक्ट हो गए हैं, टीचर्स बन गए हैं, सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, या रेलवे में सिलेक्ट हो गए हैं, जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्ट हो गए हैं। उन्होंने भी पैट की परीक्षा इसलिए दी है लोअर पीसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए, तो उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। भाई वो भी पैट में है तो पैट में काउंट किया जाएगा उनको भी, लेकिन वो जो है अभ्यर्थी लेखपाल के लिए हो सकता है आवेदन ना करें। अब नहीं करेंगे तो इसलिए इसका भी अंदाजा नहीं लगा सकता कितने अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक अनुमान देखा जाए तो पैट 2023 का जो डाटा है ये बताता है कि लगभग 2.5 से 2.25 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर जो है 30 नंबर से अधिक हैं। 30 नंबर से अधिक नंबर वाले जो है 2.5 से 2.25 लाख अभ्यर्थी हैं। अब लगा लीजिए इसी आधार पर जो है अगर आपके नंबर अच्छे बैठ रहे हैं, 30 से प्लस हैं, मैं तो कह रहा हूं कि 20 वालों को भी हो सकता है शॉर्टलिस्ट किया जाए, 20 नंबर वालों को भी शॉर्टलिस्ट किया जाए। अगर आपके 15-20 नंबर भी इसमें पैट में हैं 2023 वाले में, तो अपनी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस बात का इंतजार मत कीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी। अभी से अगर अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही जानकारी मिलती है तो मैं नई वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। इस जब तक बने रहिएगा अपने स्टडी विद एमके सिंह के साथ और तैयारी करते रहिएगा। यदि जानकारी अच्छी लग रही है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।